गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल टैग ऑनलाइन क्लासेज। आज हम क्लास 3 हिंदी ग्रामर का चैप्टर 1 का पेज नंबर 7 रीड करेंगे। तो चिल्ड्रंस, आज आपको मेरे साथ पेज नंबर 7 रीड करना है। तो आज हम पेज नंबर 7 में व्याकरण की परिभाषा जानेंगे, वर्ण के बारे में रीड करेंगे और शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों के बारे में जानेंगे। हम अपने व्याकरण ग्रामर हम अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए वाक्यों का प्रयोग करते हैं। हम वाक्यों का प्रयोग कब करते हैं? हम अपने विचार एक दूसरे को समझाने या सुनने के लिए वाक्यों का प्रयोग करते हैं। यानी हम अपने विचार दूसरों को समझाते हैं और उनके वाक्य को सुनते या समझते हैं। तो इन विचारों का मतलब आदान प्रदान करने के लिए हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वाक्य शब्दों के योग से बनते हैं। किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्द अपनी निश्चित जगह पर प्रयुक्त होने पर ही वाक्य शुद्ध माना जाता है। यानी वाक्य अपनी निश्चित जगह यानी सही जगह ही प्रयुक्त होने पर ही, मतलब जो वाक्य जिसमें इसमें यहाँ पे प्रयुक्त किया गया है शुद्ध और अशुद्ध को, तो वाक्य अपने सही जगह पर ही प्रयुक्त होते हैं। यानी उनको सही जगह पर ही निश्चित हमें सही क्रम में ही जमाना पड़ता है। उसी वाक्य को शुद्ध माना जाता है तथा सही अर्थ देता है। उदाहरण देखिए, तो ये हम जो सही वाक्य जमाते हैं और वो हमें सही अर्थ देता है। नीचे दिए गए हैं कि वाक्य शुद्ध और अशुद्ध कैसे होते हैं, तो उसको हम सही क्रम में ही जमा सकते हैं। जैसे ये अशुद्ध वाक्य है रहा मोहन हंस, तो ये रोंग है यानी अशुद्ध है। तो हम इसको कैसे जमाएंगे? मोहन हंस रहा है, तो ये शुद्ध वाक्य है। इस प्रकार इसको वाक्य को निश्चित किया गया है, यानी निश्चित जगह पर प्रयुक्त किया गया है। स्वाति हंस रहा है, स्वाति गर्ल है, तो ये हंस रहा है नहीं है, तो ये रोंग है, तो यहाँ पे आएगा स्वाति हंस रही है। तो इस प्रकार शुद्ध और अशुद्ध वाक्य यहाँ पर आपको प्रयुक्त किया गया है। यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं। लड़कों ने पाठ पढ़ी, तो पढ़ी नहीं, यहाँ पे आएगा पढ़ा, तो लड़कों ने पाठ पढ़ा। इस प्रकार शुद्ध और अशुद्ध के बारे में हम इस प्रकार समझेंगे। यानी आपको इसमें शुद्ध और अशुद्ध वाक्य के बारे में समझ में आया होगा। व्याकरण की दृष्टि से शब्द को उचित स्थान मिलने पर ही वह अपना सही भाव देता है। यानी व्याकरण की दृष्टि से शब्द उचित स्थान मिलने पर ही वह अपना सही भाव देता है। भाषा के शुद्ध या अशुद्ध होने का ज्ञान व्याकरण के अध्ययन से ही प्राप्त होता है। मतलब हमें कौन से वाक्य शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है, ये हमें व्याकरण पढ़ने पर ही पता चलता है। यानी व्याकरण के अध्ययन से ही हमें प्राप्त होता है। परिभाषा, तो इसमें व्याकरण की परिभाषा दी गई है। किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने का ज्ञान कराने वाले नियमों को व्याकरण कहते हैं। यानी हमें जो नियम बताते हैं, शुद्ध और अशुद्ध में अंतर या नियम बताते हैं, उसी को हम व्याकरण कहते हैं। यानी व्याकरण हमें नियम बताता है, सही तरीके से वाक्यों को लिखने का नियम हमें व्याकरण ही बताता है। व्याकरण के अंग, पार्ट्स ऑफ ग्रामर। व्याकरण का संबंध भाषा से है। किसी भाषा को सीखने के लिए उनकी विभिन्न इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। यानी व्याकरण का संबंध भाषा से ही संभव है और किसी भाषा को सीखने के लिए हमें विभिन्न इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। भाषा की मूल इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? जो भाषा की मूल इकाई होती है उसे वर्ण कहते हैं। वर्णों से शब्द तथा शब्दों से वाक्यों का निर्माण है। यानी वर्णों से ही शब्द बनते हैं और शब्दों से ही वाक्यों का निर्माण होते हैं। इस प्रकार व्याकरण के 3 अंग माने जाते हैं। यानी व्याकरण के 3 प्रमुख अंग माने जाते हैं, वो इस प्रकार है: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो पहला है वर्ण विचार। तो इसमें वर्ण विचार फोनोलॉग्य। इसके अंतर्गत वर्णों के ध्वनि चिन्ह, उनके भेद तथा उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। इसमें उसके ध्वनि चिन्हों पर, यानी वर्ण विचार में ध्वनि चिन्ह उसके भेद पर ही विचार किया जाता है। शब्द विचार, सेकेंड वाला है शब्द विचार। इसमें एटिमोलॉजी, इसके अंतर्गत शब्दों की रचना, उनके भेद तथा प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। इसमें जो शब्दों पर और उनके भेद पर ही विचार किया जाता है। थर्ड वाला है वाक्य विचार, सिंटैक्स। इसके अंतर्गत वाक्य के अंग तथा उसके भेद आदि पर विचार किया जाता है। इसमें वाक्य और उनके भेदों पर विचार किया जाता है। याद रखिए, वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सके वर्ण कहलाती है। वर्ण को किसे कहते हैं? यानी जो सबसे छोटी इकाई और उसके अन्य टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह वर्ण कहलाती है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं चिल्ड्रंस? 2, यानी 2 प्रकार के होते हैं। एक पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन।
जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में कोई रुकावट नहीं आती है उन वर्णों को स्वर कहते हैं। यानी हम बोलते हैं कुछ भी, मतलब हम हमारी भाषा में कुछ भी बोलते हैं तो हम अपने मुंह से जो वर्ण निकलते हैं वो बोलने में कुछ हम रुकते नहीं है, अटकते नहीं है, रुकावट नहीं आती है, उन वर्णों को स्वर कहते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, और जो वर्ण स्वर यानी स्वर का प्रयोग होता है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको व्यंजन कहते हैं। तो आई होप आपको पेज नंबर 7 अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको घर पे एक बार फिर रीड कर लें। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स और राइट रॉन्ग फिलअप करेंगे। ओके।